अगर आप सोचते हैं कि उम्र निकल गई या जिंदगी में अब कुछ बड़ा नहीं हो सकता, तो ये वीडियो आपकी सोच की दुनिया बदल देगा। क्योंकि जॉर्ज फोरमैन की कहानी बताती है, हार अंतिम नहीं होती। मैं हूं व्रज और पिछले 10 सालों से मैं असली कहानियों को आवाज देता आ रहा हूं, ताकि आपकी सोच बदल सके और आप अपनी जिंदगी का हीरो बन सके। गरीबी और गुस्से से भरी शुरुआत। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो बचपन में भूखा सोया, गुस्से में बड़ा हुआ और एक दिन बना दुनिया का सबसे खतरनाक मुक्केबाज। फिर सब कुछ खो दिया और फिर बना करोड़ों डॉलर का मालिक। ये है जॉर्ज फोरमैन की कहानी, लॉस्ट टू बॉस। जॉर्ज फोरमैन का जन्म 10 जनवरी 1949 को अमेरिका के टेक्सास के एक बेहद गरीब परिवार में हुआ। 7 भाई बहनों में एक, लेकिन अक्सर खाने के लिए पर्याप्त खाना भी नहीं होता था। बचपन से ही उनका स्वभाव गुस्सैल था। स्कूल में मन नहीं लगता, पढ़ाई से नफरत थी। जल्द ही उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और सड़कों पर घूमने लगे। झगड़े करना, चोरी करना और गलत संगत में पड़ जाना उनकी दिनचर्या बन चुकी थी। कई बार पुलिस पकड़ने ही वाली होती थी, लेकिन किसी तरह बच जाते। धीरे धीरे वो समझने लगे कि ये रास्ता उन्हें बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। बॉक्सिंग में नई रोशनी। 16 साल की उम्र में एक सरकारी योजना के तहत उन्हें भेजा गया जॉब कॉर्प्स नामक एक प्रशिक्षण प्रोग्राम में। वहीं एक ट्रेनर ने उनकी ताकत और ऊर्जा को पहचाना और उन्हें बॉक्सिंग की राह दिखाई। जॉर्ज ने पहली बार बॉक्सिंग के ग्लव्स पहने और जैसे ही उन्होंने पंच मारा, कोच समझ गया, ये लड़का खास है। 1968 में सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने अमेरिका के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया। इसके बाद उन्होंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग में कदम रखा और फिर जीत पर जीत, नॉकआउट पर नॉकआउट, चोटी से गिरावट तक, हार और अध्यात्म। 1973 में जॉर्ज ने जो फ्रेजियर को हराकर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन का टाइटल जीत लिया। लेकिन एक साल बाद 1974 में मोहम्मद अली के खिलाफ जिंदगी की सबसे बड़ी फाइट थी, द रंबल इन द जंगल। अली ने ऐसी रणनीति अपनाई कि फोरमैन थक गए और फिर नॉकआउट हो गए। ये हार सिर्फ एक मुकाबला नहीं थी, ये एक अहंकार की हार थी। 1977 में एक फाइट के बाद जॉर्ज बेहोश हो गए। उन्हें लगा कि उनकी आत्मा शरीर से बाहर निकल चुकी है। उन्होंने नरक जैसा कुछ अनुभव किया। इस घटना ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया। उस दिन के बाद उन्होंने बॉक्सिंग छोड़ दी और बन गए एक चर्च के पादरी। गरीबी से वापसी, 40 की उम्र में चमत्कार। अब जॉर्ज फोरमैन पादरी थे, लेकिन आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे थे। चर्च में फंड की कमी थी और उनके पास खुद की जिंदगी चलाने तक के पैसे नहीं थे। उन्होंने एक दिन फैसला किया, मुझे रिंग में दोबारा उतरना होगा। पैसे के लिए नहीं, अपने चर्च को बचाने के लिए। 1994 में जब जॉर्ज 45 साल के थे, उन्होंने माइकल मोरेयर से वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइट लड़ी। सबको लगा, इतने बूढ़े आदमी से क्या होगा, लेकिन 10वें राउंड में उन्होंने मोरेयर को नॉकआउट कर दिया और बन गए सबसे उम्रदराज वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। बॉक्सर से करोड़पति, जॉर्ज फोरमैन ग्रिल। फोरमैन ने एक दिन टीवी पर एक किचन प्रोडक्ट का प्रचार किया, जॉर्ज फोरमैन ग्रिल। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, मैं खुद इसका इस्तेमाल करता हूं। लोगों ने उस पर भरोसा किया और देखते ही देखते 10 करोड़ से ज्यादा यूनिट बिक गईं। बाद में कंपनी ने जॉर्ज फोरमैन को सिर्फ रॉयल्टी नहीं, $138 मिलियन कैश में दिए। जिस लड़के ने कभी पेट भर खाना नहीं खाया था, वो अब अमेरिका के सबसे सफल ब्रांड आइकन में से एक बन चुका था। फाइनल मोटिवेशन। जॉर्ज फोरमैन की कहानी हमें सिखाती है, कोई भी इंसान एक से ज्यादा बार जीवन में सफल हो सकता है।
असफलता अंतिम नहीं होती। और मकसद बड़ा हो तो उम्र कभी बाधा नहीं बनती। आप हार सकते हैं, गिर सकते हैं, लेकिन जब तक आप उठते हैं, आप फेल नहीं हैं। और जॉर्ज फोरमैन। अगर आपको ये कहानी दिल से प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा इस कहानी के किस मोड़ से मिली। और ऐसी ही रियल बॉस स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं व्रज पिछले 10 सालों से ऐसी कहानियां आपके लिए लाता रहा हूं। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, तो लॉस्ट टू बॉस की एक नई कहानी आपकी राह बदल सकती है।